अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्नर्स वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। तो जो वो हमारे दोस्त जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर नहीं देखा या देखा है और उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो सवाल करने से पहले वो सोचते हैं यार मैं इतना माइनर सा सवाल पूछूंगा तो सामने वाला मुझ पर हंसेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सवाल पूछिए, सवाल पूछने वाला हमेशा सीखता है और सीखना तो हमें सारी ज़िंदगी होता है। तो अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर सेक्शन के इस क्लास की तरफ जिसमें हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको देंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर में बेसिकली मेन जो है वो 4 चीज़ें हमें मिलती हैं। एक होता है आउटपुट डिवाइस जिस वो LCD, LED या फिर मॉनिटर की शक्ल में हमारे पास होता है। एक होता है माउस, एक होता है कीबोर्ड और उसके साथ ये एक डब्बा टाइप है, इस डब्बे को हम बोलते हैं CPU। अब हम आते हैं मॉनिटर की तरफ। तो ये देख लीजिए, इनको LCD, LED या मॉनिटर इसको कहते हैं, या आजकल तो चली LED रही है। तो हम आते हैं LED की तरफ। ये है जनाब LED के फ्रंट में आप देखेंगे ये एक बटन है। इस बटन को आप गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए कि ये एक ऐसे टाइप का बटन है जिसमें गोल भी बना हुआ है और एक सिंगल लाइन है। ये कंप्यूटर की किसी भी डिवाइस के ऊपर या आजकल जो भी डिवाइसेस आ रही हैं उसमें ये आइकन जब भी आपको नजर आएगा ये होगा पावर का बटन। तो इस पे आप जहन में नक्शे को बिठा लीजिए। इस नक्शे का मतलब है पावर बटन कंप्यूटर की ज़बान में। तो इसको 0 1 को दोनों मिक्स करके इन्होंने एक आइकन बनाया है। इस आइकन का मतलब होता है पावर बटन। तो इसको आपने देख लिया। अब इसका बैक साइड हम देख लेते हैं। बैक साइड के अंदर आपको बहुत सारे ये नज़र आ रहे हैं, पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इन पॉइंट्स के अपने अपने नाम होते हैं, अपनी अपनी शक्ल। अब नाम और टेक्निकली चीज़ों के अंदर हम जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। तो आपने चीज़ों की पहचान कर लेनी है। तो ये पर्टिकुलर एक टाइप है, इसको आप देखेंगे ये पावर कोड के लिए इस्तेमाल होता है। पावर का प्लग लगता है इसके अंदर। मैं आपको पावर प्लग दिखा देता हूँ। ये है जी नॉर्मली जो यूज़ होता है कंप्यूटर के CPU और कंप्यूटर का जो LED वगैरह होती है उसमें जो पावर प्लग यूज़ होता है वो ये इस तरह का होता है। ये साइड आपके बोर्ड में डलता है और ये दूसरा साइड जो है वो LED या कंप्यूटर में डलता है। तो इसे पावर प्लग कहते हैं। ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। इसकी शक्ल आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि जहाँ भी इसका इनपुट पॉइंट होगा वो इस तरह का होगा और जहाँ भी ये प्लग लगेगा वो इस तरह का होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, पावर कोड के साथ एक और चीज़ भी देख लीजिए जो बहुत ही बेसिक है, आजकल आउट होती जा रही है, लेकिन हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल में ये चीज़ अभी तक इन है। इसे बोलते हैं VGA पोर्ट। VGA पोर्ट डिस्प्ले देने के काम आती है। इसके दोनों मेल फीमेल यानी फ्रंट और बैक दोनों एक ही तरह के होते हैं। एक लगता है CPU के अंदर, दूसरा लगता है आपका LED, LCD या मॉनिटर के अंदर। ठीक हो गया। तो इसको और पावर कोड को आप ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको अपने जहन में बिठा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। इसको बार बार आपको देखने पर बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर पावर आ रही है, डिस्प्ले प्रॉब्लम है, तो यानी आपको प्लग की तरफ ध्यान देना कि प्लग कहीं ढीला तो नहीं है। बहरहाल असेंबलिंग का एक सेक्शन रखा है हमने, उस असेंबलिंग के सेक्शन में आपको प्रॉपर हर चीज़ सही से अटैच करना हम सिखाएंगे। अगला है आपका माउस। माउस बेसिकली हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक वायर वाला, एक विदाउट वायर वाला। जो वायर वाला है वो नॉर्मल माउस कहलाता है, जो बगैर वायर के होता है उसे वायरलेस माउस कहते हैं। वायरलेस माउस के लिए एक डिवाइस छोटी सी ये USB टाइप डिवाइस होती है, इसे कहते हैं ब्लूटूथ डिवाइस। ये यूज़ होती है जो उसको कनेक्ट कर सके कंप्यूटर से। माउस को फ्रंट से हम देखते हैं तो इसमें 2 बटन हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और बीच में एक ये टायर की तरह बना हुआ है कुछ, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। तो माइंड में ये चीज़ें बिठा लीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, या नोट कर लीजिए अपने पास, ताकि जब मैं आगे अपने लेक्चर्स में डायरेक्ट ये लफ्ज़ यूज़ किया करूँगा तो आपको पता हो कि मैं किस चीज़ के बारे में क्या कह रहा हूँ। तो इसे कहते हैं लेफ्ट क्लिक, इसे कहते हैं राइट क्लिक, और इसको बोलते हैं स्क्रॉल। तो हम जब भी कोई चीज़ सीख रहे होंगे या जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि रिपीट करूं, वरना हो सकता है मैं रिपीट ना भी करूं। तो जब मैं ये बोलूं कि लेफ्ट क्लिक करके हमें यह करना है या इसको स्क्रॉल डाउन करें, तो स्क्रॉल डाउन का मतलब ये होगा कि इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल अप का मतलब होगा इसको ऊपर की तरफ घुमाएं।
राइट क्लिक करके इस ऑप्शन में जाए का मतलब ये होगा कि आपने उस चीज़ पे अपना माउस ले जाना है और इस बटन को दबाना है, तो यानी ये बात हो गई कि राइट क्लिक करके हमने ये काम करना है। ठीक हो गया। बेसिकली ऑप्शंस के अंदर जाने के लिए होता है राइट क्लिक और उसके बाद लेफ्ट क्लिक उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए होता है। अमूमन ये देखा गया। चलिए जी, अगले में आते हैं। ये है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे बटन हैं, लेकिन कुछ कैटेगराइज किए गए हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं कि क्यों कैटेगराइज किए गए हैं। एक सेक्शन आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा सेक्शन आपको ये नज़र आ रहा है, तीसरा ये और चौथा ये नॉर्मल बटन्स हैं जो 80 से 90% यही यूज़ होते हैं। ये इन्होंने 1 से लेकर 9 तक ये एक सेक्शन अलग कर दिया है, जस्ट लाइक कैलकुलेटर। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो ऊपर F के साथ बटन्स आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज। तो कौन कौन सी कीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं वो हम बाद में चल के देखेंगे। जो जहन में बिठाने वाली, जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए। और इसके अलावा ये जो 2 बटन हैं इनको हम बोलेंगे कंट्रोल। ये जो 2 बटन हैं ALT, इनको हम बोलेंगे अल्टर। कंट्रोल CTRL और ALT, इन 2 बटन्स को अपने जहन में बिठा लीजिए। इतनी बार ये सुनने को मिलेंगे, इतनी बार ये यूज़ होंगे कि आपके जहन में नक्श हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए। ये जो 2 बटन हैं सेम है दोनों, इनको बोलते हैं शिफ्ट। ठीक हो गया। ये लंबा सा बटन, इस लंबे से बटन का नाम है स्पेस बार। ठीक हो गया। उसके बाद ये इंटर है और इससे ऊपर आप देखेंगे ये है बैक स्पेस। बैक स्पेस, स्पेस, अल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट, ये अपने जहन में बिठा लीजिए क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होने हैं। बाकी तो सिंपल ABC लिखी हुई है और कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह ब्रैकेट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अलावा फंक्शन कीज़ हैं, ये जब यूज़ होंगी तो हम उसी वक्त इसका जिक्र कर लेंगे। ये कैलकुलेटर टाइप जो ये चीज़ बनी हुई है, इसका कंट्रोल इस नम लॉक के ऊपर है। नम लॉक बंद कर देंगे, ये बिहेवियर चेंज कर देगा अपना, बटन्स काम नहीं करेंगे, ये कुछ और फंक्शन करने लग जाएंगे। नम लॉक ऑन होगा तो ये प्रॉपर फंक्शन करेंगे जो नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। फिलहाल बेसिकली आपने ये चीज़ देखनी थी कि कीबोर्ड में कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, कौन सी चीज़ कम यूज़ होती है। उसके यूज़ पे जब आएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको पता चलेगा बनस्बत इसके कि मैं अभी यहाँ बैठ के 2 घंटे इस कीबोर्ड पे ही बहस करूँगा। जो जहन में बिठाने वाली, जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए। अच्छा जी, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, CD हो गई। अब हमारा रहा ये डब्बा। इस डब्बे की तरफ आ जाते हैं हम। CPU, ये टावर में भी हो सकता है और डेस्कटॉप में भी हो सकता है। तो टावर इस तरह का होता है और डेस्कटॉप इस तरह का होता है। ठीक है जी, पहले हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। CPU के अंदर सबसे पहले हम आते हैं, ये जो बड़ा सा बटन है इसको कहते हैं पावर बटन। इसका LED के टॉपिक में जिक्र हो चुका है, वही सेम आइकन है। अच्छा, ये सिस्टम को ऑन करने के काम आता है। अच्छा, और कभी एक ऐसा सीन हो जाए कि आपके सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हैंग हो गया है, तो रीस्टार्ट भी इसी से ही कर लेते हैं या हम शटडाउन इसी से ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपने बटन दबाया और ये शटडाउन हो जाएगा। इसको दबा कर रखना पड़ता है कुछ सेकंड के लिए। तब तक दबा के रखें जब तक सिस्टम की लाइट ऑफ ना हो जाए। CPU के अंदर लाइट्स का सिस्टम एक दिया हुआ होता है, कहीं भी हो सकती हैं लाइट, छोटे पॉइंट पे पिन पॉइंट की तरह लाइट भी होती हैं, अलग अलग किस्म की लाइटें होती हैं इसके अंदर। तो इसमें आप देखेंगे ये गोल दायरे के अंदर इन्होंने लाइट दी हुई है और डेस्कटॉप जो हमने पिक्चर यूज़ की है उसके अंदर ये बैक साइड पे लाइट चल रही होती है इस जगह पे। तो नॉर्मली CPU बॉक्स के बाहर 2 लाइट्स होती हैं, एक जो लगातार चलती रहती है और दूसरी ब्लिंक करती रहती है। जो लगातार चल रही है मतलब सिस्टम ऑन है, और दूसरी जो ब्लिंक करती रहती है इसका मतलब है सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। अगर ब्लिंक वाली लाइट लगातार चल रही है तो मतलब आपने कोई लंबी कमांड या कोई हैवी सॉफ्टवेयर खोल लिया है या गलती से 3-4 प्रोसेस एक साथ ऑन कर दिए हैं। तो अगर सिस्टम हैंग हो रहा हो तो आपने थोड़ा वेट करना है ताकि वो उस प्रोसेस को पूरा करे, फिर आप अगला काम करें। पहले काफ़ी सिस्टम के अंदर रीस्टार्ट का बटन भी हुआ करता था, तो ये देख लीजिए, ये छोटा सा जो बटन है इसे रीस्टार्ट का बटन कहते हैं।
काफ़ी केसेस में ये रीस्टार्ट का बटन होता भी है और काफ़ी केसेस में नहीं भी होता। तो अगर ना भी हो तो इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ये USB पोर्ट है, इसमें आप अपनी USB लगाकर यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं या डेटा केबल्स लगा सकते हैं। जो भी USB टाइप होगी वो यहाँ लगा सकते हैं। वैसे मैं मशवरा ये देना चाहूँगा कि जो चीज़ें बार बार लगानी और निकालनी है, जैसे USB है, डेटा केबल है, तो वो चीज़ें आप फ्रंट पे ही यूज़ करें। बाकी जो लगातार लगी रहेंगी, जिनको बार बार निकालना नहीं है, जैसे कीबोर्ड की तार हो गई, माउस की तार हो गई, तो वो आप CPU के पीछे ही लगाएं ताकि वो लगी रहे और बार बार आपको सिस्टम हिलाना ना पड़े। अच्छा जी, ये आ गए ऑडियो पोर्ट्स। ऑडियो पोर्ट्स का देख लीजिए, ये ज़्यादातर 2 कलर की होती हैं। एक ग्रीन कलर की पोर्ट है जो स्पीकर के लिए यूज़ होती है, और जब भी आप हेडफोन लेंगे, हेडफोन में 2 तारें मौजूद होती हैं, एक ग्रीन और एक पिंक। तो ग्रीन वाली जो होती है वो आवाज़ के लिए होती है, जिससे साउंड सुनाई देता है। पिंक कलर वाली जो होती है वो उसके माइक के लिए होती है। अच्छा, अगर स्पीकर का सीन हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पीछे वाली ऑडियो पोर्ट्स यूज़ करें, क्योंकि स्पीकर तो एक बार लगा के आपने छोड़ देने होते हैं। बाकी हेडफोन अगर निकालने डालने हैं आपने, या तार छोटी है हेडफोन की, तो वो आप भले आप फ्रंट पे ही यूज़ करें। लीड्स डालने और निकालने में ढीली हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। चलिए जी, अगले में आ जाते हैं। ये आप एक्स्ट्रा स्पेस देख रहे हैं, कुछ मंजिलें बनी हुई हैं। ये एक्चुअली कैप्स हैं, ये कैप्स खुलते भी हैं। तो ये तभी खोलिए जब इसमें आप DVD रोम लगाएंगे। अगर DVD रोम नहीं लगाना तो इन्हें बंद ही रहने दें। और अगर आपने DVD रोम लगाया है तो इस कैप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर आप DVD रोम ख़राब हो जाता है आपका DVD रोम, तो ये कैप वापस लगा दीजिएगा, वरना काफ़ी डस्ट और मिट्टी आपके सिस्टम के अंदर जाती रहेगी। ठीक हो गया जी, ये आपका फ्रंट सेक्शन होगा कंप्लीट। अब हम आते हैं बैक सेक्शन में। जी, ये बैक साइड देख लीजिए आप। इसमें सबसे पहले तो ये वही आपको पॉट नज़र आएगी जो LED के सेक्शन में थी। इसे पावर पोर्ट कहते हैं। यहाँ आपकी पावर प्लग लगेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है VGA पोर्ट। ये VGA पोर्ट आप देख लीजिए, इस तरह की होती है। यहाँ पे वो जो LED से VGA पोर्ट का सेकंड पार्ट निकला था वो यहाँ लगेगा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि अगर सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, लाइट्स नहीं जल रही, तो इसका मतलब पावर प्लग में प्रॉब्लम हो सकती है, पावर प्लग ख़राब हो गई है, या फिर जहाँ लगी हुई है वहाँ से पावर सही नहीं आ रही। लेकिन अगर पावर आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो फिर VGA का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये एक है HDMI पोर्ट। ये भी अगर आपकी डिवाइस HDMI सपोर्टेड है तो VGA की जगह आप HDMI यूज़ कर सकते हैं। HDMI में रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर होता है। अच्छा, अब ये आगे आप देखेंगे, ये है USB पोर्ट्स। जो चीज़ें बार बार लगानी और निकालनी है, जैसे USB है, डेटा केबल है, तो वो चीज़ें आप फ्रंट पे ही यूज़ करें। बाकी जो लगातार लगी रहेंगी, जिनको बार बार निकालना नहीं है, जैसे कीबोर्ड की तार हो गई, माउस की तार हो गई, तो वो आप CPU के पीछे ही लगाएं ताकि वो लगी रहे और बार बार आपको सिस्टम हिलाना ना पड़े। अच्छा जी, ये USB हो गया। अब इसके बाद है ये नेटवर्क पोर्ट है। नेटवर्क पोर्ट जो है वो इंटरनेट के काम आती है। जो राउटर से आपकी वायर आती है वो सीधा इसमें लगती है। वैसे 2 कंप्यूटर को लोकली अटैच करने के लिए यही पोर्ट यूज़ होती है। 2 सिस्टम को लोकल अटैच करने के लिए, लैपटॉप को सिस्टम के साथ नेटवर्क करने के लिए भी यही पोर्ट यूज़ होती है। इसका जिक्र हम अपनी नेटवर्क की क्लास में करेंगे। इसकी डिटेल पूरी हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक लोकल नेटवर्क बनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाती हैं ऑडियो पोर्ट्स। ऑडियो पोर्ट्स वही वैसे ही जैसे फ्रंट पे थी, ये बैक पे भी है, और इसमें एक पोर्ट का इजाफा है। वो पोर्ट यूज़ होती है ऑडियो इन करने के लिए। ये उस केस में यूज़ होती है जब आप TV कार्ड के ज़रिए अपना VCR अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। अच्छा, अगला आप देखेंगे, ये हैं स्लॉट्स बनी हुई हैं। ये PCI कार्ड जो मैंने आगे जिक्र करना है, मदरबोर्ड में जो PCI कार्ड लगते हैं, उनका फेस जो है वो इस तरफ आकर ओपन होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि सिस्टम के एक तरफ तो नट लगे हुए हैं एक साइड पर, एक साइड जो है वो सील लगी हुई है। यानी
इससे ये तो साफ पता चल रहा है कि इसका ये वाला साइड खुल सकता है, दूसरा वाला साइड सील है वो नहीं खुल सकता। तो वो इसलिए होता है कि इस तरफ मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, आपको इस तरफ का ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड से आप इसको खोलकर जो भी आपने एडिशन या कोई चीज़ हटानी है, निकालनी है या इसकी सफाई करनी है, वो आप इस साइड से कर सकते हैं। चलें, वैसे भी हमने अब इसके अंदर का देखना है, तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अच्छा जी, ये CPU का अंदर का व्यू है, देख लीजिए। इसमें ज़्यादा इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कैटेगराइज हुआ हुआ है, 4 चीज़ें हैं जो मेन नज़र आ रही हैं हमें। एक ये है पावर सप्लाई, दूसरा है ये ग्रीन कलर का बोर्ड, इसे मदरबोर्ड कहते हैं। चौथा है ये साइड पे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये ऊपर वाली साइड जो है वो DVD रोम लगाने के काम आती है, नीचे वाली साइड पे हार्ड ड्राइव लगती है। बाकी ये ब्लैक कलर के जो पंखे नज़र आ रहे हैं ये अलग अलग है, ये प्रोसेसर के लिए फ़ैन लगा हुआ है और ये दूसरा CPU को ठंडा रखने के लिए फ़ैन लगा हुआ है। ठंडा इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे होते हैं कि ये डब्बा बंद भी होता है तो ये गर्म बहुत हो जाता है, इसलिए इसमें पंखे लगाए जाते हैं। अच्छा जी, पावर सप्लाई में ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पावर सप्लाई है। इसका काम है पूरे सिस्टम को करंट पास करना। मेन तार इसी में लगती है, इसके बाद यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ मदरबोर्ड पे जाता है, CD रोम में जाता है, फैंस में जाता है, हार्ड ड्राइव में जाता है। तो अलग अलग जगहों पे ये वोल्टेज के हिसाब से करंट पास कर रहा होता है। कौन सी तार किस में लगती है इसका जिक्र हम थोड़ा आगे चल के करेंगे। अच्छा जी, मदरबोर्ड, ये ग्रीन कलर का जो बोर्ड है इसे मदरबोर्ड कहते हैं। इसकी डिटेल थोड़ी लंबी है इसलिए इसको हम आगे चल के आपको बताते हैं। फ़ैन का यह है कि फ़ैन आप देख लीजिए, फ़ैन इस तरीके से लगा हुआ है। जो साइड पे फ़ैन है वो प्रोसेसर के लिए है और जो ये CPU के साथ लगा हुआ है वो CPU को ठंडा रखने के लिए आता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि अगर आप हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा लगा रहे हैं या एक्स्ट्रा CD रोम लगा रहे हैं या सिस्टम आप असेंबल कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जो तारें हैं वो प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे बंधी हुई हो, कोई भी तार इन फैंस में फंसे नहीं, क्योंकि अगर ये फ़ैन रुक गए तो फिर हो सकता है हीट अप होने की वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाए। तो इस चीज़ का खास आपने ख्याल रखना है। चलें अब हम अगले पे चलते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड है। घबराए नहीं, ये एक बोर्ड उठाया है हमने जो डिसेंबल हुआ है। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो बस आपको दिखानी है, इस वजह से हमने इसको अलग से निकाल के आपको दिखाया है। इसमें 5 चीज़ें ख़ास हैं जो आप देख लीजिए। नंबर 1 पे है, इसको देख लें कि ये प्रोसेसर स्लॉट है। यहाँ पे प्रोसेसर लगता है और प्रोसेसर इस तरह का होता है और इस तरह लगता है और उसके बाद इसके ऊपर फ़ैन लगता है तो फिर वो इस तरह नज़र आता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये हार्डवेयर की क्लास नहीं है। इस आपको जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन कराना है, चीज़ों की पहचान करानी। दूसरा आ जाते हैं रैम। ये जो स्लॉट्स बनी हुई हैं इनको रैम स्लॉट्स बोलते हैं। ये होती है रैम और ये इस तरह इसमें लग जाती है और लगने के बाद इस तरह नज़र आती है। ठीक हो गया। इसके बाद ये जगह है, ये जो रेड कलर के छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं ये हैं SATA डेटा केबल स्लॉट्स। SATA की जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी डेटा केबल यहाँ लगती है। ठीक है, ये ब्लू कलर का एक और स्लॉट नज़र आ रहा है आपको, ये ID केबल स्लॉट होती है। तो अब ये SATA क्या है, ID क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये 3-4 स्लॉट्स आपको अलग से नज़र आ रही हैं, वाइट कलर की, कुछ ब्लैक कलर की। ये PCI स्लॉट्स कहलाती हैं। इनमें कार्ड्स वगैरह लगते हैं, गेमिंग कार्ड, ग्राफिक कार्ड, XYZ। इसका भी जिक्र हम अपनी अगली वीडियोज़ में करेंगे। अच्छा, ये एक छोटा सा सेल आपको नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर में लगता है इसलिए क्योंकि जब सिस्टम ऑफ होता है, पावर निकली हुई होती है, तो सिस्टम के अंदर जो अपनी डेटा होता है, जैसे हमने उसको बताया हुआ है कि इतनी हार्ड ड्राइव है, इतने CD रोम लगे हुए हैं, तो उसको वो सेव रखता है। ख़ास तौर पे डेट और टाइम को ये सेव रखता है विदाउट एनी पावर। तो अगर आपका सिस्टम बार बार डेट चेंज कर दे, आउटडेट हो जाए, तो इसका मतलब सेल कमज़ोर हो गया। चल अब थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं। डिटेल का ये सीन है कि प्रोसेसर, ये आपको मैंने दिखाया प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूँ समझें कि ये कंप्यूटर का दिमाग है, यहाँ से सारा काम प्रोसेस होकर आगे बढ़ता है। ये जितना फास्ट होगा प्रोसेस उतना फास्ट होगा। ठीक है,
दूसरा आ जाते हैं रैम पे। रैम का इस तरीके से समझ लें कि रैम एक तरह से सिस्टम की पावर है, एनर्जी है वो उसकी। वो जितनी रैम ज़्यादा होगी सिस्टम उतनी तेज़ काम करेगा। मतलब जो सामने आपका काम हो रहा होता है वो ज़्यादातर रैम पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ प्रोसेस जो हैं वो प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रैम पे। तो रैम आपके प्रोसेसर के हिसाब से जितनी ज़्यादा रखें उतना बेहतर है आपके लिए। एक कॉमन सा प्रॉब्लम है जो अक्सर सिस्टम में होता है, सिस्टम ऑन तो हो जाता है लेकिन टीट 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 की आवाज़ें कर रहा होता है। तो वो आवाज़ का मतलब ये है कि रैम या तो सही लगी भी नहीं है या रैम ख़राब हो गई है। तो उसमें ये होता है कि आपको रैम निकालनी है और रैम का जो ये येलो वाला हिस्सा है इसको आपने रबड़ से साफ़ करना होता है। इसका लाइव व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए कि ये हमने सिस्टम खोला, ये इसका हुक खोला, हुक खोलने के बाद हमने ये रैम बाहर निकाली। तो आपने इस स्लॉट को साफ़ करना है रबड़ से। रबड़ से स्लॉट को साफ़ करके आगे पीछे से ज़्यादा ज़ोर मत लगाइएगा, अटैचमेंट टूट जाएगी। वो साफ़ करके आपने दोबारा उसको उसी स्लॉट के अंदर लगा देना। तो अच्छा, इस जो है क्लिप का ख्याल कीजिएगा कि ये क्लिप जिस साइड पर हो ये उसी साइड पर आए। ये आपने आगे से कनेक्ट की, पीछे से, फिर इस पर आपने इतना ज़ोर लगाना है कि क्लिप दोनों खुद बंद हो और फिर आपने हाथ से उनको फिट कर देना। ठीक हो गया। दूसरी रैम भी देख लेते हैं। उसको भी आपने रबड़ से इस तरीके से साफ़ करना है। ठीक है, और फिर आपने इसको वापस लगा देना है। ठीक है जी, लाइव व्यू देख लिया आपने रैम का, किस तरह साफ़ करनी है फिर किस तरह लगानी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी हार्ड ड्राइव पे। तो हार्ड ड्राइव का ये सीन है कि हार्ड ड्राइव दो किस्म की हैं हमारे पास। एक है साटा कहलाती है, एक आईडी कहलाती है। साटा हार्ड ड्राइव इस तरह की होती है, आईडी हार्ड ड्राइव इस तरह की होती है। अब साटा और आईडी ये एक तरह का केबल डिफरेंस है, उसमें स्पीड का काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो आज का जो अपडेट वर्जन है वो साटा ही है। तो अगर आपको चॉइस हो कि साटा या आईडी में से कौन सी चॉइस करनी है तो आप साटा चॉइस करें, क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये केबल देख लीजिए, ये साटा की केबल है, ये आईडी की केबल है। तो अगर साटा ड्राइव होगी तो वो इस जगह पे लगनी है, और आईडी केबल होगी तो वो आईडी केबल इस जगह पे लगनी है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से इनमें पावर में भी डिफरेंस है। तो जो साटा की पावर केबल होगी वो इस तरह की होगी, आईडी की पावर केबल इस तरह की होगी। इसी तरह सीडी रोम में भी है, ये होता है सीडी रोम, और सीडी रोम में भी दोनों टाइप मौजूद हैं, एक आईडी एक साटा। केबल्स तकरीबन वही सेम लगती हैं इनके अंदर। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसी होती है। बस ये आपको पता होना चाहिए, ये आप अपने जहन में बिठा लें। ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं रहे क्योंकि हम कोई हार्डवेयर का कोर्स नहीं कर रहे, हम जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो आपने देखा CPU, इसके फ्रंट में पावर बटन, लाइट्स, USB, ऑडियो पोर्ट्स और एक्स्ट्रा बॉक्सेस का जो स्पेस दिया। ठीक है, इसके बैक साइड में हमने देखा पावर पोर्ट, VGA, USB पोर्ट, HDMI, नेटवर्क, ऑडियो पोर्ट और PCA कार्ड्स का आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद इनसाइड में हमने देखा पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है, फैन है और साइड के बॉक्सेस हैं। ठीक, और आखिर में हमने देखा मदरबोर्ड में प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव की पावर केबल्स और डेटा केबल्स, PCI स्लॉट्स और पावर सेल। तो इन चीज़ों को माइंड में बिठा लीजिए, ये कॉमन चीज़ें हैं। आप एक कंप्यूटर यूज़र बन जाएंगे और जब आप कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू कर देंगे तो इन चीज़ों की पहचान आपको लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ किस जगह पे कैसे काम करती है। अच्छा, इतनी माइनर डिटेल में जाने का मकसद ही ये है कि हमारे हर उम्र के लोग इसको सीख सकें। जो बिल्कुल फ्रेश हैं वो भी सीख सकें, जो बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने आज तक कंप्यूटर नहीं देखा, जिन्होंने कुछ अभी तक इसके बारे में नहीं जाना और वो इंस्टीट्यूट भी नहीं जा सकते अपनी मसरूफियत की वजह से, तो उनको घर बैठे कंप्लीट एक मालूमात मिल जाए। एक सजेशन देना चाहूँगा मैं कि सिस्टम को
ज़मीन पे ना रखिएगा, नीचे कोई सपोर्ट ज़रूर उसको दीजिएगा, ताकि अगर खुदा न खास्ता पानी वानी गिरने का कोई सीन होता है तो वो सिस्टम को ना लगे। और वैसे भी सिस्टम ज़मीन से ऐसा ना हो कि अर्थ जो है वो लेकर सिस्टम में करंट आना शुरू हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। दूसरा ये कि सीधा रखें उनको, इस सिस्टम को बिल्कुल सीधा रखें, टेढ़ा या जो है वो इस तरह का ना हो कि हाथ लगे या पैर लगे तो वो फ़ौरन गिर जाए। मैंने कोशिश तो की है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा आसान करके बताऊं, छोटी से छोटी चीज़ कर बताऊं आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो इंशाल्लाह वो आप बता दीजिएगा, तो हम उसे अपनी अगली वीडियोस में शेयर कर लेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।